वालेकुम जी। आज हमने डिस्कस करना है अमेज़न पीपीसी। जो टॉपिक है हमारा स्केलिंग। लास्ट लेक्चर हमने लिया था ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। जरा उसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि वो क्या था। पहले हमने देखा था कि एक्टिविटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं, पीपीसी के गोल्स क्या हैं, और गोल्स के लिहाज से एक्टिविटीज़ दो तरह की हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन है और दूसरी स्केलिंग है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन को इन डिटेल डिस्कस किया था कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैंपेन की टाइप्स, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, नंबर ऑफ टारगेट्स के लिहाज से, गोल्स के लिहाज से, उनकी कैंपेन टाइप्स। फिर उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन देखी, वीकली, बाई वीकली, मंथली, उनका क्राइटेरिया क्या है। फिर हमने अपनी पीपीसी सिस्टम रिपोर्ट्स और बल्क शीट रिपोर्ट्स को मिला के एक मास्टर वेपन बनाया जिससे हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन की सीक्वेंस देखी कि पहले किन कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना है, फिर किन को करना है। क्राइटेरिया देखा हमने कि डिफरेंट कैंपेन्स के लिए क्या डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बल्क शीट्स में ऑप्टिमाइज करके दिखाया रिसर्च कैंपेन्स को किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं, और नॉन रिसर्च या फोकस टारगेटिंग कैंपेन्स को किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर हमने सर्च टर्म ग्रेजुएशन के बारे में पढ़ा, और इसी तरह कीवर्ड जोकिंग के बारे में पढ़ा, और फिर हमने देखा कि बजट्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है सेल्स के लिहाज से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलिंग या एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्सपेंशन क्या होती है, स्केलिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कब हमें स्केलिंग करनी है, एक्सपेंशन हमने कब करनी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेंशन किस तरह से करनी है, एक्टिविटीज क्या क्या हैं उसमें, और आखिर में हम देखेंगे कि पूरे अकाउंट को पीपीसी के अपने स्केल किस तरह से करना है। तो आज का हमारा लेक्चर स्पेशली स्केलिंग के हो रहा है, हम स्पेसिफिकली इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, स्केलिंग ये होती है कि आप अपने अकाउंट्स को जो है ना उसकी पीपीसी को इंक्रीज करते हैं बेसिकली, ठीक है। सेल्स बढ़ाने के लिए आप पीपीसी को जरा बूस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलिंग या एक्सपेंशन। तो जब आपका पीपीसी का गोल ब्रांड अवेयरनेस होगा तो आप उस वक्त एक्सपेंशन करेंगे या स्केलिंग करेंगे। तो ब्रांड अवेयरनेस हमारा गोल कब होता है, मैंने आपको पहले बताया था। ब्रांड अवेयरनेस हमारा गोल उस वक्त होता है कि जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें या हमारा ब्रांड न्यूली लॉन्च हो, ठीक है। तो उस वक्त हमारा जो गोल है पीपीसी का वो ब्रांड अवेयरनेस होता है, ठीक है। उस वक्त हम ए कॉस्ट को नहीं देख रहे होते। या जो है नंबर 2 पे आते हैं, इफ द कैंपेन इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ ए कॉस्ट यू कैन गो फॉर एक्सपेंशन एक्टिविटी, ठीक है। ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप ये चाह रहे हैं कि अब मेरी कुछ सेल्स बढ़ जाएं, ठीक है, तो आप एक्सपेंशन के ऊपर आते हैं। फिर अब होती क्या एक्सपेंशन एक्टिविटी या स्केलिंग एक्टिविटी के एक किस्म का, आप जैसे देखते हैं मुल्कों की एक्सपेंशन होती है, ठीक है। एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क कोई नई टेरिटरीज एक्सप्लोर करता है। पुराने जमाने में होता था कि हमले कर देते थे, जंग हो जाती थी। आज के दौर में भी होता है कि नई टेरिटरी एक्वायर करते हैं। इसी तरह उसी को आप मद्देनजर रख लें कि पीपीसी में भी हम नई टेरिटरी, नई जो है वो टेरेन के ऊपर जाके टेस्ट करते हैं, चीज़ों को पैसा लगाते हैं और उसको देखते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे हो सकता है हमारा रेवेन्यू, हमारा एम जो है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए, हमारे ऑर्डर्स बढ़ जाए, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। और उसका एक्सपेंस ये होता है कि हाई कॉस्ट आ सकती है आपको, और आपकी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज कर सकती है। ये हम देखते हैं कि हम जो है मिस कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो रिट है वो कहाँ कहाँ कमजोर है। इस तरह वो गवर्नमेंट की रिट होती है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें हमारी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स जो हैं वो हम चला रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं चला रहे तो उसको वो चलाते हैं, हेडलाइन सर्च एड्स को चलाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपनी वीडियो एड्स को चलाते हैं, तो रीटारगेटिंग करते हैं। इसी तरह आपकी एग्जिस्टिंग जो एड्स चल रही हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स, उनके ऊपर आप जो है विड्स इंक्रीज कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स विड डाल सकते हैं। आपको मैंने ये बताया था। इसी तरह आप नई कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से नहीं कर रहे तो जो है
अपनी कैटेगरीज जो रेलेवेंट कैटेगरीज हैं उनको टारगेट करें। अगर आप पहले से टारगेट कर रहे हैं तो आप और कैटेगरीज को देखेंगे, ठीक है, उनको आप चेक करेंगे। इसी तरह आप जो है बजट इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लिस्ट एक क्या हो सकती है एक्सपेंशन एक्टिविटीज की। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा है स्केलिंग एक्टिविटीज। ज़ूम में देखता हूँ अगर ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है, ज़ूम इन है। अच्छा जी, अब बेहतर है। अच्छा जी, एक्सपेंशन एक्टिविटीज अब मैंने बताई हैं कि ये क्या क्या हो सकती हैं। अब हम जरा लेफ्ट से शुरू कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नई कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें। फर्ज करें आप कोई शूज बेच रहे हैं तो शूज कैटेगरी को पहले तो आप टारगेट करें अपने वाली, फिर उसके बाद आप शू पॉलिश को करें, आप सॉक्स वाली को करें, ठीक है। इस तरह जो रिलेटेड कैटेगरीज हैं उन पर टेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, रिसर्च कैंपेन्स में आप इन्वेस्ट करें। अब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है चीजें, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ इनमें से हो सकती हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं, ये जो कैटेगरी टारगेटिंग है ये हो सकता है आपका ये बाद का ऑप्शन हो, बहुत बाद में जाके आप इसको यूज करना चाहें, तो ये जस्ट एक लिस्ट है। आप रिसर्च कैंपेन में मजीद इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। लेट ए कॉस्ट सीपीए पावर रेशियो बी योर नॉर्थ स्टार, ठीक है। आप सीपीए पावर रेशियो को देखें, मैंने आपको जो बताई थी ए कॉस्ट पावर रेशियो, अगर वो 2.5 से कम है तो आप उसको अपनी रिसर्च कैंपेन्स को मजीद बजट दें, उसमें बिड्स इंक्रीज करें। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्ट इन रिसर्च कैंपेन्स। अच्छा, आप बजट्स इंक्रीज करें। आप ये देखें कि अगर आपकी कैंपेन 80% या उससे ज़्यादा बजट को यूटिलाइज कर रही है। हमने जो है लास्ट लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन में देखा था कि हम किस तरह से ये चेक करते हैं कि आपकी कितने बजट को यूटिलाइज कर रही है कैंपेन, कितने % बजट को। तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने जो बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं, ज़्यादा एकदम नहीं बढ़ाना। 20-30% से ज़्यादा आपने इसको नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद है if lower search term report impression from STR report, ठीक है। तो अगर आपके बजट्स कम है तो आप इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। STIR जो मैंने आपको बताई थी, रिपोर्ट्स में पढ़ाया था, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप पूरे बजट को यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ तो आप जो है आपकी बल्क फाइल्स में पूरी कैंपेन के बजट को देखते हैं। वहां पे आप ये देख सकते हैं कि अमेजोन के पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है, एक कीवर्ड के ऊपर टोटल कितने इंप्रेशंस अवेलेबल हैं और आप उसमें से कितने ले रहे हैं। और इस कीवर्ड में अगर जो है पोटेंशियल है, अगर आपका एक कॉस्ट अच्छा आ रहा है, सेल अच्छी आ रही है, कन्वर्जन रेट अच्छा है, तो आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड को जो है वो बजट ज्यादा दे सकते हैं, उसका बजट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आप तमाम कैंपेन टाइप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टार्ट में तो हम आपको पता है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड से शुरू करते हैं, फिर हम उसको जो है वो हेडलाइन सर्च एड्स, ब्रांड एड्स जिसको कहते हैं, वो यूटिलाइज करें। हम जो है डिस्प्ले एड्स को यूटिलाइज करें, ठीक है। इन कैंपेन से भी हम अपने अकाउंट को स्केल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। सर्च टर्म ग्रेजुएशन में हमने आपको बताई थी कि जो एसेंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपकी रिसर्च कैंपेन्स में, ऑटो में, फ्रेज में, ब्रॉड में, आप उनको उठा के आगे और कैंपेन्स में एग्जैक्ट मैच में उनको ले आए, ठीक है। इसको कहते हैं सर्च टर्म ग्रेजुएशन। तो अगर आपके कीवर्ड्स हैं तो आप उसको मल्टी एग्जैक्ट टारगेट में ले जाएंगे या सिंगल एग्जैक्ट टारगेट में ले जाएंगे, ठीक है। पहले आप मल्टी में ले जाएंगे, वहां से अगर अच्छा है और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप जो है सिंगल पे, या आप डायरेक्ट भी सिंगल में लेके जा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले क्राइटेरिया इसका पहले मैं बता चुका हूँ किस तरह से करना है। इसी तरह से आप एसिन को कर सकते हैं कि उसको एग्जैक्ट में डालने दे या उसको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड में टारगेट करना शुरू कर दें, या उसको आप अगर आपका मेन कंपेटिटर है और अच्छी सेल दे रहा है तो आप उसको सिंगल टारगेटिंग में जो है उसको टारगेट कर लें। इसी तरह आप बिड्स और प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए कॉस्ट जो है आपका वो टारगेटेड ए कॉस्ट से लोअर है तो आप थोड़ी सी बिड को बढ़ाएं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ चीजें जो है अंडर द टेबल मिस कर रहे हैं, आप अपनी थोड़ी सी बिड को बढ़ा दें। फर्ज करें आपकी टारगेट बिड है, आपका टारगेट ए कॉस्ट है 30% और जो आपका ए कॉस्ट आ रहा है वो है 10%, तो आपके पास ये मार्जिन है, रूम है जो है 20% का, तो आप 1 सेंट 2 सेंट 3 सेंट जो है ये बिड बढ़ा के चेक करें, हो सकता है आपके ऑर्डर जो है इंक्रीज कर जाएं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं एक प्लेसमेंट पे ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आप उस प्लेसमेंट को बढ़ा दें। ये जो आप पूछ रहे थे जो है लास्ट टाइम भी आपने पूछा था कि ये प्लेसमेंट्स को कब बढ़ाते हैं, तो प्लेसमेंट्स को इस वक्त बढ़ाते हैं कि जब आप देखते हैं कि प्लेसमेंट जो है
एक जगह पे अच्छा काम कर रही है, फर्ज करें कि टॉप ऑफ द सर्च पे आपका एक कॉस्ट जो है वो कम आ रहा है और रेस्ट ऑफ द सर्च पे ज्यादा आ रहा है, तो आप बेस बिट को कम करके अपनी जो है टॉप ऑफ द सर्च बिट को बढ़ा लेंगे। वो कैलकुलेटर मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट के जरिए भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब है लास्ट में कि आपने अपने अकाउंट को स्केल अप किस तरह से करना है, ठीक है। आपने अपने अकाउंट को बढ़ाना किस तरह, तो हमने वो थ्योरी पे बात कर ली। पहले तो आप अपनी कैंपेन्स को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक है। जिन कैंपेन्स का मकसद ये है कि रैंकिंग करना है, आपका कीवर्ड रैंकिंग नहीं है, आप उन पे एक को भूल जाएं और उन पे बिड्स बढ़ाएं ताकि आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाए। जब आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, रेलिवेंसी बिल्ड हो जाएगी, फिर आप एक के गोल पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये अकाउंट लेवल पे भी देख सकते हैं आप और इंडिविजुअल कैंपेन लेवल्स पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली लोअर बिड्स विद ए कॉस्ट सेंसिटिव कैंपेन्स, ठीक है। ये तो ऑप्टिमाइजेशन होगी कि आप ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से होगी। डोंट फॉरगेट द मेन सेल ड्राइवर्स एंड चेंज देम ओनली अकॉर्डिंग टू योर ओवरऑल लॉन्च ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मेन सेल ड्राइवर या हीरो कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो आपको मेजर सेल दे रहे हो, टॉप 10% या 20%। जब भी आपने उनको छेड़ना है तो जरा ध्यान एहतियात से सोच समझ के करना है, जैसे कि वो ऑप्टिमाइजेशन में हो या आपकी स्केलिंग में हो, क्योंकि वो आपके मेन सेल ड्राइवर्स हैं। वहां से आपका पूरे अकाउंट की जो है ना वो लाइन लेंथ वो चेंज हो सकती है, तो उनको जरा ध्यान से करना और ट्राई करें कि उनको बहुत स्लो स्टेप्स में, छोटे स्टेप्स में, बेबी स्टेप्स में उनको चेंज करें, ठीक है। फिर आपने स्केल करना है। स्केल में न्यू कैंपेन्स के थ्रू आप स्केल कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है ब्रांड डिफेंस में चले जाएं। ब्रांड डिफेंस ये होता है कि आप अपने ही एसियंस को, फर्ज करें आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च करके बैठे हैं, ठीक है, और वो सेम कैटेगरी में या वेरिएशंस हैं, तो आप अपने ब्रांड कीवर्ड्स को टारगेट करें, ठीक है। आपका जो भी ब्रांड एक्स वाई जी अल्फा जो भी ब्रांड है आपका, तो उसको आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स और इस तरह स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड में अपने ब्रांड के कीवर्ड को टारगेट करें, ताकि लोग वो जो सेल जो दूसरे ने लेनी है वही आप ले लें, ठीक है। ये भी स्केलिंग होगी ना, कि फर्ज करें कोई कंपेटिटर आता है आपके ब्रांड पे, वो बिडिंग करके आपकी सेल उठा के ले जाता है, वो किस्म का लीकेज हो गया, चोरी हो गई। तो अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करके और अपने आप को टारगेट करते हैं, तो ये आपका एक जो है डिफेंस हो गया। आप एक अगर आप एक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है फिर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांड डिफेंस जो है, आप अपने जो है ब्रांड पे बिडिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह है एशियन डिफेंस या क्रॉस सेलिंग, इसमें आपकी एक से ज्यादा प्रोडक्ट होना लाजमी है। तो आप एक जो है प्रोडक्ट की कैंपेन बनाएं कि वो दूसरी अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करें कि उसके एशियन पे आ जाए, ठीक है। स्पॉन्सर्ड जो है डिस्प्ले पे मुख्तलिफ उसके जो भी आ रहे हैं उसको आप यूटिलाइज करें कि आपके दूसरे एसियन पे वो आपकी एक प्रोडक्ट शो। तो अगर आपके फर्ज करें एक आपका 100 मिलीलीटर का पैक है, दूसरा आपका पैक है 200 मिलीलीटर का, हो सकता है किसी को वो रिक्वायर्ड हो। इसी तरह शू है, सॉक्स है, तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव्स हैं, कोई इस तरह के एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स आप बेच रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको एशियन डिफेंस या क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको स्केल करेंगे। इसी तरह जो है कैटेगरी टारगेटिंग है, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। यूज ऑल अवेलेबल कैंपेन्स, ठीक है, वीडियो कैंपेन्स को यूज करें, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स को यूज करें। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स जो है ना वो बेसिकली आपकी टोटल पीपीसी कैंपेन्स का 15% होना चाहिए तकरीबन, ठीक है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। तो इसी तरह स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स को जो है वो यूज करें। प्रॉफिटेबल अगर आपकी जो है कैंपेन्स जा रही हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी प्रॉफिट, एक तो ये है कि आप उसको वहीं पर स्टॉप रखें, ठीक है। अगर आप स्केल करना चाहते हैं और मजीद ऑर्डर जो है ना वो लेना चाहते हैं, अगर आपके निश में जो पोटेंशियल है या आप ये चेक करना चाहते हैं कि मजीद ऑर्डर आ सकते हैं, तो आप स्केलिंग पे आएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को इंक्रीज, आप जो है बजट को इंक्रीज करें, 20% इंक्रीज करें, 30%, इससे ज्यादा ना करें, ठीक है। 20-30% से 3-4 दिन देखें, अगर उससे कुछ अच्छा फर्क पड़ रहा है, अच्छा इंपैक्ट आ रहा है, तो उसको जाने दें, मजीद उसको कंटिन्यू करें। बुरा इफेक्ट आ रहा है तो उसको आप जो है वो जो है रिवर्ट कर दें, बैक कर दें। इसी तरह बिड्स को आप जो है ना इंक्रीज करें एंटिल आप ब्रेक इवन कॉस्ट पे रीच नहीं करते। फर्ज करें आपकी बिड 0.5 है और आपका जो ब्रेक इवन कॉस्ट है 30% है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा 2-2 सेंट करके बढ़ाएं अंटिल आपके ब्रेक इवन एक कॉस्ट पे पहुंच जाए। ये भी स्केलिंग का एक मेथड है। इसी तरह अनप्रॉफिटेबल कैंपेन्स हैं, ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उनकी बिड्स आहिस्ता आहिस्ता आपने रिड्यूस करनी है। लेकिन ये भी स्केलिंग का हिस्सा है कि आपने
जो जहाँ पे आपका बजट वेस्ट हो रहा है, ज़ाय हो रहा है, वहां से आपने वो कम कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपका एक किस्म का स्केलिंग का ही हिस्सा हो गया। और उसके बाद ऑफ जो है पीपीसी स्केलिंग आ जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि ये क्या है, लेकिन इसको हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पीपीसी से बाहर है। मिसाल देता हूँ मैं आपको ऑफ पीपीसी स्केलिंग की, कि आपने अपनी जो है प्राइस बढ़ा दी, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट के डिटेल पेजेस जो हैं उसको इम्प्रूव किया, स्केल हो गया ना। आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज में कोई मसला था, ए प्लस कॉन्टेंट नहीं था, कोई इमेजेस ठीक नहीं थे, कोई आपके कॉन्टेंट ठीक नहीं थे, उसको बढ़ा दिया, आपने प्राइस इंक्रीज कर दी, आपने नई वेरिएशन लॉन्च कर दी, आपने कोई प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दी, कुछ भी आपने पीपीसी के बाहर किया, ये ऑफ पीपीसी स्केलिंग हो गई। तो इसके बारे में, क्योंकि हम वो पीपीसी पे बात कर रहे हैं, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो बस यही था आज के लिए। तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन तो पहले हो चुका था, आज स्केलिंग भी हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे बजटिंग के ऊपर, कि हमने बजट किस तरह से बनाना है पीपीसी कैंपेन्स का, ठीक है। मतलब कि कोई अगर आपने लॉन्च करनी है तो लॉन्च का बजट किस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, कि नई प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च करनी है तो उसकी कैंपेन्स आपने किस तरह से बनानी है, ठीक है।